हे गाइस व्हाट्सअप। हम लोगों ने राष्ट्रपति पद के बारे में लास्ट वीडियो में बात किया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका चुनाव कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। मीन्स हायरार्की में अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पर आता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है, उसमें परोक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा मतदान नहीं किया जाता है। सेम वही प्रोसेस होती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भी जनता के द्वारा सीधी वोटिंग नहीं की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के पद से उपराष्ट्रपति का पद इस मामले में डिफरेंट होता है क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो डिफरेंट होता है। राष्ट्रपति के पद में चुनाव में जो मतदान करने वाले लोग होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मगर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं केवल वही मतदान कर सकते हैं। एक इसमें और भी विशेष चीज़ होती है कि जो लोकसभा में नामित नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सी योग्यताएं हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है उसकी 35 साल से अधिक होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए। वो राज्यसभा का सदस्य बन सके ये उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगर नॉमिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि जो हमारा 2017 का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें एनडीए की तरफ से वेंकैया नायडू और यूपीए की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 उनके नाम का अनुमोदन करने के लिए सदस्य होने चाहिए। वो या तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से वो लोग 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो सकते हैं। अगर इसके साथ क्या होता है कि 15,000 रुपये की एक जमानत राशि होती है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाना पड़ता है। और वो संसद, इसकी एक बहुत स्पेशल इसमें कंडीशन ये होती है कि वो जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसको संसद के किसी भी सदन या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो सदस्य है और वो चुनाव लड़ रहा है तो जिस दिन से वो नॉमिनेट हो जाएगा, जिस दिन से वो निर्वाचित हो जाएगा, उस दिन से उसकी जो सीट होती है उसको वैकेंट मान लिया जाता है। अगर हम लोग जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करें तो बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर होती है। इसमें जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, इसको जोड़ दिया जाता है, डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जो सदस्य आते हैं, जितना नंबर आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और वो एक टारगेट होता है। वो उतने नंबर किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर वर्तमान लोकसभा की बात की जाए तो इसमें 545 सदस्य हैं, राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें 245 सदस्य हैं। और इस चुनाव में जो हमारी एनडीए है उसके पास लोकसभा में 391 सदस्य हैं, बीजेपी प्लस जो इसके सहयोगी दल हैं। और राज्यसभा में ये बहुमत में नहीं है, इसके पास केवल 91 मेंबर्स हैं। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मिला करके चूँकि मतदान होना है तो इस वजह से एनडीए के पास 2/3 मेजॉरिटी है और संभावना यही है कि वेंकैया नायडू जी जो है वो हमारे भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो गाइस ये तो वीडियो था हमारा उपराष्ट्रपति पद के बारे में। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो नीचे इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ में आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम्स हो, इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाई हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्पेशल किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो दिया जाए तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स।